क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर है। वक्फ प्रॉपर्टी इस हद तक चोरी हो चुकी है हमारे तेलंगाना में जिसकी कोई मिसाल भी नहीं दे सकता। यानी बेहिसाब ज़मीन चोर मवाली, गुंडे मवाली लीडर्स ने इसको कब्जा कर इसको बेच बेच कर यूं कर दिया कि मानो अब तेलंगाना का वक्फ बोर्ड गरीब हो गया है। इस हद तक इन लोगों ने लूट मार मचा रखी थी। चाहे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, साबिक चेयरमैन हो या मौजूदा चेयरमैन हो, इन सब की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लैंड ग्रैबर्स के हवाले किसने किया? यही लोग करते हैं। दिखने में तो बड़ी बड़ी चेयर पर बैठते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी तौर पर रिश्वत ले लेकर अपना खजाना भर लेते हैं और गरीब मुसलमानों को यूं ही छोड़ देते हैं। उन तक उनका हक तक नहीं पहुंचता है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सही इस्तेमाल होता तो तेलंगाना का एक भी मुसलमान गरीब नहीं होता, क्योंकि इस हद तक जायदाद थी वक्फ बोर्ड की। लेकिन ये चोरों ने हंगामा मचाकर लीडर्स, एमएलएस, एमपी, चेयरमैन और ना जाने कौन से ऐसे बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स भी होते हैं उनको भी जाकर देखिए, उन लोग ने अब तक कितनी ऐसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेचा। अपने बाप दादा की ज़मीन होती तो भी शायद इस हद तक हंगामा या इस हद तक लूटमार नहीं मचा सकते थे, लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर इस हद तक हंगामा, गुंडागर्दी कर जो है ज़मीनों पर कब्जा किया गया है। तो आइए इसी के ताल्लुक से कांग्रेस के कायद उस्मान बिन अल हाजिरी और राशिद खान वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो कि टोली चौकी पर है, टोली मस्जिद के तहत जो ज़मीन है 8 एकड़ 4 गुंटे, उस ज़मीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और राशिद खान ने ये भी कहा कि दरगाह हुसैन शाह वाली के तहत जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी उसको जो है मुकम्मल तौर पर बेचा गया। अगर हम खामोश बैठे तो ये लोग जो है टोली मस्जिद की ज़मीन का भी वही हाल करेंगे जो कि हम होने नहीं देंगे। तो आइए उस्मान बिन अल हाजिरी क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड से, हम आपको दिखाते हैं। टोली मस्जिद के मुताल्लिक़ जो तकरीबन 2002 से वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में जो अपील की 2 फरवरी 2023 में फाइनल स्टेज पे फाइनल हियरिंग होने वाली है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के जो लीगल सेक्शन बिल्कुल तसाहुली बरत रहा था, उस सिलसिले में आज जनाब सैयद अजीज पाशा साहब की क़ियादत में हमारे राशिद खान, मकबूल अल हाजरी, अशफाक खान साहब, हैदर भाई साहब और तमाम दीगर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब रिटायर्ड इंस्पेक्टर और तमाम तंजीमें यहाँ पर जिम्मेदार आए हैं कि इंतबा देने के लिए कि अगर इस केस में ज़रा भी जिस तरह से लैंको का केस, दरगाह हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह का केस जो वक्फ ट्रिब्यूनल में भी जीते थे, हाईकोर्ट में भी जीत गए थे, लेकिन लीगल का यहाँ का जो अमला हुकूमत के साथ तसाहुली करके मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट में हार गए। टोली मस्जिद का केस भी बहुत ही अहम तरीन केस है और 8 एकड़ 4 गुंटे का ये केस है। ये केस में अगर जरा भी साजिश हुई, अगर कोई भी अगर मिली भगत हुई तो हैदराबाद के तमाम मुसलमान, तमाम पार्टियों के, सेक्युलर पार्टियों के साथ वक्फ बोर्ड पे ऐसा बड़ा धरना और एहतजाज शुरू कर देंगे पूरे शहर में कि इसकी नजीर फिर माजी में कोई भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, चेयरमैन साहब से और तमाम लोगों से, कि इस सिलसिले में सख्त से सख्त इक़दाम करें और जो सीनियर एडवोकेट को हम लोग वक्फ बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किया गया है उनके खिदमात हासिल करें। मामला बहुत ही संगीन है। लैंड ग्रैबर्स को यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स साजिश कर रहे हैं, हमको पूरा मालूम होगा। इसलिए अजीज पाशा, राशिद खान साहब और तमाम हम लोग यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं कि भैंसा से भी हमारे भाई सईद अहमद एडवोकेट साहब आए और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जाके नुमाइंदगी करें। अगर इसमें जरा भी तसाहुली होंगी बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा। खबरदार, यही इंतबा देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान साथी, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज हम उस्मान अल हाजिरी साहब की सदारत में
वक्फ बोर्ड को आए हुए हैं। टोली मस्जिद का जो मसला हाई कोर्ट में है वो आखिरी पड़ाव में है। अब 2 तारीख के दिन उसकी हियरिंग है। तो हमारा सख्ती से मुतालबा है वक्फ बोर्ड से कि जो लीगल सेल है, लीगल सेल को अच्छी तरीके से तैनात करिए। इसमें कोई हेरपेज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई कोताही होगी तो फिर भारी नुकसान सहना पड़ेगा कौम को, क्योंकि तो अल्लाह की जायदाद है। और उस्मान अजरी साहब कई सालों से वो मसले को ले लेकर कोर्ट दर कोर्ट फिरते रह रहे हैं, क्योंकि उनको फिक्र है अल्लाह की जायदाद का, कौम की बका के लिए काम कर रहे हैं। बेलोज आके हम जो ये मुतालबा कर रहे हैं इसमें कोई साजिश नहीं है, ना कोई अपनी जाती मफाद है। तो हम खुसूसन चेयरमैन मसीउल्लाह साहब, CEO वक्फ बोर्ड से सख्ती से ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही लीगल तरीके की कार्रवाई बेहतरीन तरीके से होना, जैसा हमारे उस्मान हाजी साहब बोले, उसमें कोई हेरपेश ना साजिश नहीं होना। तो हमने एक बड़ी जायदाद 1 लाख करोड़ के जो 1600 हजरत हुसैन शाह वली दरगाह जिस तरीके से हमने खोए, हम और एक बार वैसा कुछ वक्त की जायदाद खोना नहीं चाह रहे साजिश से। और साथ ही साथ जो सेक्रेटेरिएट हिल्स कॉलोनी शेखपेट सादुल्ला हुसैनी दरगाह की जायदाद जो कब्जा हो रही, वो चीज का भी हमने मुतालबा किया वक्फ बोर्ड चेयरमैन के सामने, क्योंकि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से वहां पर खुदाई हो रही है और जब खुदाई वो आगे और ऐसी बढ़ते रहेंगी तो अल्लाह ना करे वो जो ऊंचाई पर गुम्मस है, कुतुबशाही मस्जिद है, कब्रस्तान है, वो मिस्मार हो जाएगा। और अल्लाह ना करे जिस वक्त ऐसा कुछ होगा, अच्छे मुसल्ली नमाज उधर अदा करे तो कौन जिम्मेदार। तो वक्फ बोर्ड आप तैनात हो जाओ, हर वो जायदाद पर जहां पर कब्जा हो रहा है आप आपकी टीम को भेजो, FIR रजिस्टर कराओ, लीगल कार्रवाई कराओ। तो याद रखो उस्मान हाजरी जैसे लोग बेलोज आकर काम कर रहे हैं, उनका साथ दो। आपकी टीम में काबिल लोग हैं या काबिल लोग नहीं है हमें वो नहीं पता, मगर आप जिम्मेदार शख्स है, आपकी टीम को मजबूत आप करो, बेहतरीन लोगों को रखो, डेपुटेशन पे मत रखो, क्योंकि डेपुटेशन रखने की वजह से ये लापरवाही हो रही है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो 2 तारीख के दिन टोली मस्जिद का फैसला आएगा हमारे हक में आएगा, वक्फ बोर्ड के हक में आएगा। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, अगर से खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाएंगी तो जिस तरीके से हम वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे, वक्फ बोर्ड पनाह मारेगा, ये दीवारें चीख चीख के कहेंगे कि हाँ यहाँ नाइंसाफी हुई बोल के ये लोग मजमा आज मुसलमानों का यहाँ पर है, तो हम वो मंजर देखना नहीं चाह रहे, ना वो मंजर दिखाना चाह रहे यहाँ पर। तो लिहाजा प्लीज इंतजा है आपसे कि अच्छी तरीके से कार्रवाई करिए और हमारी अल्लाह की जायदाद टोली मस्जिद की जो जायदाद है वो बचाइए। शुक्रिया। उस्मान हाजरी साहब की क़यादत में हम तमाम लोग मिलकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड CEO से 2 तारीख को जो टोली मस्जिद का जो फाइनल हियरिंग है प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, इस मामले में यहाँ पर क्या प्रिपरेशन हो रहा है, ये लोग कहीं ख्वाब गफलत में तो नहीं है, उसके लिए हम जो है ना बात करने के लिए आए थे। खैर हमको खुशी है कि होली इस मौके पर चारों करने के लिए जो अहकामात और जो काम करना है उसके लिए है कि हुकाम तो तैयार है। मैं समझता हूँ कि है कि स्टैंडिंग काउंसिल जो लीगल सेल है वो जो है ना इस मामले में एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे जो केसेस वक्फ बोर्ड के कीमती जायदादें जो हाथ से हम खो चुके, हम नहीं चाहते कि ये भी एक बहुत ही कीमती जायदाद जो ज़माने से और उस्मान हाजरी साहब जो है इसके मामले में मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, आज वो फाइनल आखिरी मोड़ पर आया है। तो उसी सिलसिले में हम चेयरमैन साहब से, नूरुल्लाह खान साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइन साहब से बात की है, तो उन्होंने फौरी हमारे सामने तमाम जितने भी लोग कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको फौरन जो है ना अटेंटिव करते हुए उस केस को बजाते खुद हमारे CEO साहब ने कहा कि मैं खुद आऊँगा और आके जो है ना मैं खुद मुशाहिदा करूँगा कि हमारा सेल और हमारी स्टैंडिंग काउंसिल कैसे काम करती है। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन,
किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।